नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं विवेक कुमार आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट नेटवर्क थ्योरी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आने वाले जितने भी आपके अपकमिंग असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर की जितने भी पोजीशंस हैं, उन सबों के एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चंस आएंगे और जो भी कंसेप्ट यहाँ पे बताया जाएगा, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। जनरली जो कंसेप्ट होते हैं आप एई और जेई के लिए, क्योंकि ये गेट और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जामिनेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप क्या करो कि कंसेप्ट को जो है वो आप बिल्ड करने की कोशिश करो क्वेश्चन के थ्रू, ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकते हो इससे। ठीक है, तो देखिए। ठीक है, हमारा जो इसमें क्वेश्चन जो वन है, ये क्या है कि आपके पास एक नेटवर्क दिया गया है। ठीक है, ये 5 ओम है, ये 15 ओम है, ये 50 ओम, ए है, बी है, सी है, ये ए है, बी है, सी है, ये आपको निकालना है। इसको मानिए आर ए, आर बी है एंड आर सी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें कंसेप्ट, क्योंकि ये स्टार डेल्टा से है, तो कन्वर्जन आपको से पता होना चाहिए। स्टार टू डेल्टा एंड डेल्टा टू स्टार। देखिए, यदि आपके पास डेल्टा कोई भी दिया है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये आर ए बी है, आर बी सी है, आर सी है, और स्टार है, आर ए है, आर बी है, और सी। आपको बोला गया है कि आर ए की वैल्यू क्या होगी, तो क्या लिखोगे? आर ए बी इंटू आर ए सी अपॉन डेल्टा। अब ये डेल्टा आर क्या है? तो ये है आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी। सिमिलरली आर बी निकालोगे तो आर ए बी इंटू आर बी सी अपॉन डेल्टा आर। सिमिलरली आर सी निकालोगे, आर ए सी इंटू आर बी सी अपॉन डेल्टा आर। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट होता है, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया डेल्टा टू स्टार। हम देखेंगे स्टार टू डेल्टा। केस वन था, ये केस टू है। ठीक है, केस टू में क्या होगा? ये आपके पास स्टार है, ये डेल्टा है, आर ए, आर बी, आर सी, आर ए बी, आर बी सी, आर ए सी। तो यहाँ पे जो आर ए बी निकलेगा, वो होगा क्या?
डेल्टा आर अपॉन आर सी। आर बी सी जो निकलेगा वो होगा डेल्टा आर अपॉन, इसको डेल्टा आर डैश आर ए, और आर ए सी जो निकलेगा डेल्टा आर डैश अपॉन आर। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो डेल्टा आर डैश है, यहाँ पे डेल्टा आर डैश क्या हो जाएगी, आर ए इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर। नोट में लिखिएगा, इफ ऑल द resistors value will be same, then यदि डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन है, डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन है, सारा सेम होगा तो क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड बाय 1/3 टाइम्स, और स्टार टू डेल्टा है तो इंक्रीज इंक्रीजेस बाय 3 टाइम्स। एक एग्जांपल देखें तो ये डेल्टा है जिसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 2 ओम है, ये भी 2 ओम है, ये भी 2 ओम। आपसे पूछा गया स्टार, ये आर ए है, आर बी, आर सी। तो आर ए की वैल्यू क्या हो, तो डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन रिड्यूस बाय 1/3 टाइम्स, क्या हो जाएगा 2/3, आर बी 2/3 एंड आर सी ऑल्सो 2/3। ठीक है। तो यदि हम अपना क्वेश्चन देखें तो इसमें भी क्या है, डेल्टा टू स्टार है, लेकिन सारे जो पैरामीटर्स हैं रेसिस्टर्स के वो डिफरेंट है। तो इसको फॉर्मूला से करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर ए निकालेंगे तो 15 × 5, 15 + 5 + 30, 1.5। सिमिलरली आर बी निकलेगा 15 × 30 अपॉन 50, 9 ओम। सिमिलरली आर सी निकलेगा 5 × 30 अपॉन 50, 3 ओम। तो आर ए की वैल्यू हो गई 1.5 ओम, आर बी की वैल्यू हो गई 9 ओम, आर सी की वैल्यू हो गई 3 ओम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि contains network contains linear resistors and ideal voltage source if values of all the resistors are doubled
then the voltage across each resistor, each uh, देखिए इसमें क्या है कंसेप्ट, आइडियल वोल्टेज है और लीनियर रेसिस्टर। दो चीज होते हैं, एक लीनियर होता है एलिमेंट, एक नॉन लीनियर एलिमेंट। लीनियर में क्या होता है, पासेस थ्रू द रीजन, ग्राफ, ये डजंट पासेस। नेक्स्ट क्या होता है कि लीनियर एलिमेंट जो होंगे, जैसे ये और ये नॉन लीनियर, ये डेड जोन आ गया ना, इसी को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। इसमें देखिए एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे इसमें, तो आर एल सी रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इसका एग्जांपल है डायोड, मॉसफेट, जेफेट। नेक्स्ट चीज क्या है, ये तो बात हो गई लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट की। दूसरी चीज क्या है आइडियल। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अगर इन दोनों को देखेंगे तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या होता है, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा लोड है। तो दिस इज अ केस ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स, एंड इन द केस ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा सीरीज में रेसिस्टर है और यहाँ पे लोड कनेक्टेड है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी वेरी low in the case of practical voltage source. In the case of ideal voltage source, resistance will be zero. Okay. Now see the ideal current source and practical current source. In the case of ideal current source, this is current source and there will be a load, that is load. So here the value of resistance will be infinite, and in the case of practical current source, the resistor will be connected in parallel to the current source. This is a load, this is a resistance, and the value of this resistance will be very high. We say mega in mega. Okay, now come to the question. The network contain linear resistor and real voltage source. All the values of all resistors are double. क्या बोला गया है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स है, क्या है एज पर क्वेश्चन, this is load and this is a case of ideal voltage source case. So see here, so resistance R, R, R,
and if double the value of resistor, then there will no effect on the voltage पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि सारे रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है. Irrespective the value of resistance, there will be no change in the voltage. So voltage will be same if voltage will be same irrespective the value of resistor. Okay, now come to the next question. Question number 3. A 3 Henry inductor has 2000 turns. How many turns must be added to increase the inductance to 5 Henry? पहला जो इसमें कंसेप्ट है वो ये है कि हम जानते हैं कि इंडक्टेंस जो होता है एल, ये होता है एन फाइव बाई आई. ये फॉर्मूला पता है. फाई क्या होता है? फ्लक्स है. इसकी यूनिट क्या होती है? वेबर. ठीक है, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की ऐसे यूनिट वेबर होती है. तो फ्लक्स जो होता है वो होता है एमएमएफ अपॉन रिलक्टेंस, और एमएमएफ जो होता है वो एन आई होता है, और रिलक्टेंस जो होता है एल बाई म्यू ए होता है. तो एन आई म्यू ए बाई एल, देन इंडक्टेंस विल बी एन इंटू एन आई म्यू ए बाई एल आई टू आई कैंसिल. So L is equal to n square mu a by L. ठीक. नाउ कंक्लूजन ये हुआ कि इंडक्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स होता है. ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपके लिए. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको दो इंडक्टेंस दिया, यानी L1 L2, और N1 दिया है, N2 निकालना. देखिए, L1 3 हेनरी, L2 5 हेनरी. L1 3 हेनरी, L2 5 हेनरी. N1 की वैल्यू 2000 है और N2 फाइंड आउट करना है. जब N2 निकाल रहे होंगे तो 2000 का स्क्वायर N2 का स्क्वायर है into 5 by 3. We find into then root 2000 square whole square of 2000 to 5 by 3. So N2 क्या हो जाएगा? 2000 बाहर रूट अंडर 5 by 3. एंड इस टाइप से नहीं आएंगे क्वेश्चंस क्योंकि ये जो रूट होंगे ये निकल जाएंगे इजिली एग्जाम में. बट यहाँ पे अगर दिया है तो हम देख लेते हैं. रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 और रूट 5 की वैल्यू हमें पता नहीं है तो निकाल लेते हैं. 2 2 जा 4, 44 4 जा 42 2 जा 54. And then 44 2 जा 44 3 जा
54, 4454. Now 443 into 3 times. Okay, so 2.23. So if we consider 2 digit, so this will be a, what is the value of root 5 by 3? So 5 2.23 upon 1.73, 223 upon 173, 173, 223, 173 to the 1, 0 point decimal 173, say 1.2 something, okay, into 2000. So 2400. So see in the question nearby answer, select nearby answer. So approximately इसका आंसर चेक कर लेंगे ऑप्शंस में जो भी रहेगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, एई पॉइंट ऑफ व्यू से, विद 10 ब्रांचेस एंड 7 nodes विल हैव। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं ब्रांचेस और नोड्स के कंसेप्ट। तो देखिए यहाँ पे देखिए, एक चीज होता है ब्रांच, एक होता है नोड, एक होता है लूप, एक होता है मेस, एक होता है जंक्शन। तो ये ब्रांच क्या होते हैं? जितने भी एलिमेंट्स लगे होंगे, कनेक्टेड होंगे, एवरी एलिमेंट फॉर्म्ड ब्रांच। जितने भी एलिमेंट होंगे सर्किट में, इन द सर्किट, इन द नेटवर्क, सॉरी, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। नोड क्या होंगे? नोड होंगे टू और मोर देन टू branches meet two branches meet at that point. Such point is node. लूप क्या हो रहे होंगे? एक टर्मिनल भी होता है। ये सारा बेसिक टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिक सर्किटरी का। लूप क्या होते हैं? जो भी क्लोज पाथ होता है, ठीक है, क्लोज्ड पाथ forms a loop. Similarly, closed path form a mesh. But what is the difference between loop and mesh? So every mesh is loop, but every loop is not mesh. Remember this point. डायरेक्टली स्टेटमेंट आएंगे एग्जाम में आपको इस टाइप से। जंक्शन क्या होते हैं? 3 और मोर देन
3 points, sorry, 3 or more than 3 branches. यहाँ से लिखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 3 or more than 3 branches from the junction, and terminal also, ये टर्मिनल इट इज अ पॉइंट, ओके। तो 3 or more than 3 branches meet at a point formed terminal, okay. So now one more statement that is important: every junction is node, but every node is not junction. ये दो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, और ये डेफिनेशन से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस वो एराइज करते हैं, और आपको किसी भी नेटवर्क दे देंगे और उसमें आपसे पूछ लेंगे ये सारे पॉइंट्स। जैसे कि क्वेश्चंस देखते हैं, ये क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि आपके पास ये है, इसमें आपसे पूछा गया है कि ब्रांच कितने होंगे, नोड कितने होंगे, मेस कितने हैं, लूप कितने हैं, जंक्शन कितने हैं, ठीक है। चलिए बताइए। तो देखिए ब्रांच कितने हैं, एक ब्रांच, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, 7 ब्रांच है। नोड कितने हैं, तो नोड आपको पता है, 2 या 2 से ज्यादा ब्रांच। तो ये एक नोड होगा। ये भी 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 और ये भी। 6 नोड हो जाएंगे। मेस की बात करें तो 2 मेस होगा, एक ये मेस और एक ये मेस। लूप की बात करें तो लूप 3 हो जाएंगे, एक ये दोनों तो होंगी, और एक ये होगा। जंक्शन की बात करें तो 3 तो 2 जंक्शन हो जाएंगे, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा कुछ। अब कुछ इसी में इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फर्स्ट जो है वो है टू फाइंड करने का नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ फंडामेंटल लूप्स। ये होता क्या है, ब्रांच माइनस नोड प्लस 1। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन, नोड माइनस 1। नेक्स्ट होता है नंबर ऑफ डिफरेंट नोड पेयर वोल्टेज, n माइनस 1/2। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस
इस पे काफी बेस्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस फॉर्मूला पे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया नंबर ऑफ नोडल इक्वेशन, तो n-1 नोड कितने? 6, 6 में से गया 5, 5 नोडल इक्वेशंस। हम नाउ कम टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सर्किट विद 10 ब्रांचेज एंड 7 नोड्स। ब्रांचेज कितने हैं? 10। ब्रांचेज कितने हैं? ब्रांचेज 10 है, नोड 7 है। पूछा क्या गया था? विल हैव, उसी ब्रांच और नोड अगर दिया है तो इसमें सिर्फ एक ही चीज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट लूप्स। इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रांच माइनस नोड प्लस 1, ब्रांच कितने? 10, 7 प्लस 1, 4 हो गया। ठीक है, तो ये 4 लूप इक्वेशंस बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 करवा दिया। 5वां क्वेश्चन, द रिस्पॉन्स ऑफ नेटवर्क इज आई टी इज इक्वल टू के टी ई पे पावर माइनस अल्फा टी for t greater than equal to 0, where alpha is real positive. The value of t at which it will become maximum is, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे बात हो रही है मैक्सिमम, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स का पता होना चाहिए, इक्वेशंस के इक्वेशन को हैंडल करना होना चाहिए। तो ऐसा ज़्यादातर जेई में तो नहीं, असिस्टेंट इंजीनियर में पूछ लेते हैं क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बेस्ड है मैक्सिमम मिनिमम पे। कंडीशन आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव करके उसको जीरो करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी आई टी अपॉन डी टी इक्वल टू जीरो करेंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। टी की वैल्यू फिर सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इस इक्वेशंस में जब पुट करेंगे टी की वैल्यू जो भी आ रही होगी, तो यहाँ पे अगर वैल्यू डी स्क्वायर आई टी अपॉन डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है, तो ये मिनिमम होता है। मिनिमम, टी का वैल्यू इसके लिए मिनिमम है। जब डी स्क्वायर आई टी अपॉन डी टी स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो आता है, लेस देन जीरो, तो ये मैक्सिमम। तो हमसे पूछा गया मैक्सिमम यानी लेस देन जीरो, ये कंडीशन। हमारा इक्वेशन है के टी ई पे पावर माइनस अल्फा टी डी आई टी अपॉन डी टी करा, दिस इज यू इंटू वी, सी वी डिप्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। सो के कांस्टेंट टी माइनस अल्फा ई पे पावर माइनस अल्फा टी प्लस के ई पे पावर माइनस अल्फा टी। सो माइनस अल्फा के टी ई पे पावर माइनस अल्फा टी प्लस के ई पे पावर माइनस अल्फा। आउटपुट
dit upon dt is equal to 0. K e to power minus alpha t is equal to alpha k t e to power minus alpha t. E to power minus alpha t to power minus alpha t cancel. K to k cancel. So the value of t will be 1 by alpha. So directly यदि क्वेश्चंस में देख रहे होंगे कि सिर्फ 1 by अल्फा है आंसर, दैट मीन्स दिस इज योर आंसर. ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं किया, 2 पॉइंट नहीं निकल रहा है, तो डायरेक्टली ये आंसर हो जाएंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन. बट यदि आप चेक करना चाहते हैं अभी कंसेप्ट के लिए, तो फिर आप क्या करो, टी स्क्वायर आई टी अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका सेकेंड डेरिवेटिव, तो ये फिर u इंटू वी पे है, माइनस अल्फा के टी इंटू माइनस अल्फा e पे पावर माइनस अल्फा टी, माइनस अल्फा के e पे पावर माइनस अल्फा टी, माइनस के टी, सॉरी, माइनस के अल्फा इंटू ई पे पावर माइनस. सो माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर के, ओके. नाउ पुट t is equal to 1 by alpha. So alpha square okay, sorry, alpha into 1 by alpha, alpha into 1 by alpha. So alpha to alpha cancel, alpha to alpha cancel, alpha to alpha cancel, and alpha to alpha cancel. So equation will be k alpha e पे power minus 1 minus k alpha e पे power minus 1 minus k alpha e पे power minus. So this cancel and k alpha e पे power minus 1 minus. So see, d square it upon dt square is less than 0 at t is equal to 1 by alpha. So this point, the at this point, this is a t is equal to 1 by alpha is the maximum value. Okay. Now see the next question. Question number I think 6. Question number 6 क्या है? If the, ये भी क्वेश्चन काफी टाइम पूछा गया. If the length of a wire of resistance R is uniformly stretched to n times its original value, its new resistance is, तो इसका सॉल्यूशन देखिए. एक ही कंसेप्ट होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, इसी पे सॉल्व होगा. ये पता है आपको क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, and it is depend on the material. It is length of the conductor. This one is the area, cross sectional area of the conductor. And this is the resistivity. So now, if the length of the wire of resistance R is uniformly stretched to n times,
लेंथ जो है, न्यू जो आपका लेंथ है NL हो जाता है। तो जी लेंथ NL होगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका ए न्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा A/N। अब जो आपका R डैश होगा या आप इससे बोल लो R न्यू, मटेरियल सेम है सो रेसिस्टिविटी रो ही रहेगा, रो न्यू इज इक्वल टू रो L हो गया NL, ये हो गया A/N। सो ये हो गया N² रो L/A। दिस वन इज द ओल्ड रेसिस्टेंस R, सो R न्यू हो जाएगा N² इंटू R। काफी बढ़िया क्वेश्चंस हैं। SSC जेई किसी भी तरह का जेई हो, एई हो, सब में ये क्वेश्चंस काफी टाइम्स पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया गया है, क्वेश्चन काफी इजी है। टू वायर्स हैं A and B of the same material and length L and 2L have radius R and 2R respectively. The ratio of their specific resistance will be। देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है क्योंकि टू वायर A एंड B है ऑफ सेम मटेरियल। सेम मटेरियल बोला गया यानी कि R जो हो रहा था रो L/A, this one is a specific resistance depend on the material, and it is also known as specific resistance। तो यहाँ पे क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या किया कि लेंथ को चेंज करके दिखा दिया, रेडियस को चेंज करके दिखा दिया, और लास्ट में आपसे पूछ लिया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो जब पता है सेम मटेरियल है तो रो न्यू जो होगा वो तो रो ओल्ड के ही बराबर होगा ना, दोनों तो सेम है। तो रो न्यू इज टू रो ओल्ड की जो रेशियो होगी वो 1:1 हो जाएगा। समझे बात? तो ये हल्का सा घुमाया गया था क्वेश्चन को, बट वैसे ही थे। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है बल्ब वाला, काफी टाइम पूछा गया है। कितने क्वेश्चन के लिए? 7 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है कि टू इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब of 40 watt and 60 watt rating are connected in series across the mains, then देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो सिंपली आप क्या करो कि इसमें दो पावर आपको दिया होगा, P1 दिया है 40 वाट एंड P2 दिया है 60 वाट। तो सबसे पहले तो देखो कि कनेक्शन क्या है। अगर सीरीज कनेक्शन, दो तरह के कनेक्शन हो सकते हैं, या तो सीरीज हो सकते हैं या पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। तो यहाँ पे P=V² का कंसेप्ट लगा दो, यहाँ पे P=I² का कंसेप्ट लगा। अब जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा, उसका रेसिस्टेंस कम होगा, P इक्विवेलेंट कम होगा। और यदि रेसिस्टेंस कम होगा मीन्स लो रेसिस्टेंस
लेस साइन बल्ब का। मोर रेसिस्टेंस मीन्स मोर ग्लू। ये सेम यहाँ पे भी। तो यहाँ देखिए कि जिसका मोर पावर होगा का लेस रेसिस्टेंस होगा। तो क्या करेगा, लेस ग्लू। जिसका लेस पावर होगा उसका हाई रेसिस्टेंस होगा, और वो क्या करेगा, मोर ग्लू। यहाँ पे इसका ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यदि पैरेलल कनेक्शन हो रहे होंगे तो क्या बनेगा, मोर पावर मोर साइन, लो पावर लो साइन। नेक्स्ट है कि जब आप इसका पीक वैल्यू निकालोगे सीरीज में, तो ये हो जाएगा P1 इंटू P2 अपॉन P1 प्लस P2। सिमिलरली यदि आप पैरेलल में देखोगे पीक की वैल्यू P1 प्लस P2, जस्ट रिवर्स कर देंगे जो रेजिस्टर में करते हैं, रेजिस्टेंस के साथ करते हैं सीरीज पैरेलल। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 40 वाट एंड 60 वाट। एज पर क्वेश्चन सीरीज है, पी इक्विवेलेंट क्या होगा, 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, 100। ये इसका पी इक्विवेलेंट। चूंकि सीरीज है तो 40 वाट वाले जो होंगे लो है, मोर ब्लू या मोर ब्राइटनेस। 60 वाट जो है हाई पावर, डल ब्राइटनेस। ठीक है, ये आपको पावर का कंसेप्ट समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है। ये अब एक क्यूब का है, ठीक है, आपको बोला जा रहा है 12 1 ohm resistances are used as edge to form a cube. The resistance between the two diagonally opposite corners of the cube is। देखिए वैसे तो इसको, इसके रिजल्ट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जाम में आपको थोड़ा टाइम भी होता है, तो आप इसे डायरेक्ट याद रखिए दिमाग में, ठीक है। ये क्यूब होता है,
12 1 ohm resistance are used as is to form a cube. The resistance between two diagonally opposite corner. ये सब कॉर्नर है इसके। तो एक तो निकल सकता है आर ए जी, एक आर ए डी, अपोजिट अपोजिट कॉर्नर ये है डायगोनली, ये सीधे डायगोनली, ये डायगोनली कॉर्नर, ये अपोजिट डायगोनली कॉर्नर। तो एक निकलता है आर ए बी। ठीक है। तो 3 होते हैं, 2/3, 5/6, 7/12। इसके हो जाते हैं आर ए बी आपका 7/12 आर, आर ए टी 5/6 आर, और आर ए जी 2/3 आर। ठीक है। अब इसमें देखें कि ये चीज इंडक्टर के लिए भी सेम होगा। अगर पूछ रहा होगा एल ए जी 2/3 एल, एल ए डी 5/6 एल, एंड एल ए बी 7/12 एल। ये इंडक्टेंस के केस। कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स। तो 1 ओम रेजिस्टेंस अपोजिट कौन है, यानी आर ए डी पूछा है, तो ये हो गया 5/6। ठीक है। 5/6 आर, 5/6 हो गया। कैपेसिटेंस के केस में पूछ रहा होगा, तो अगर सी ए जी होगा तो 3/2 सी, सी ए डी होगा तो 6/5 सी, सी ए बी होगा तो 7/12, सॉरी हो जाएगा 12/7 सी। तो आपसे जो भी पूछे यहाँ पे जो भी डाल दी, तो ये क्यूब के क्वेश्चंस काफी अच्छे खासे आते हैं एग्जाम। ठीक है। अब देखिए 10, एक क्वेश्चन और बस 10 का करूंगा। ये क्वेश्चन है, द ड्यूल ऑफ पैरेलल आरसी सर्किट इज अ। ऑप्शन ए है सीरीज आरसी सर्किट, ऑप्शन बी है सीरीज आरएल सर्किट, ऑप्शन सी है पैरेलल आरसी सर्किट, एंड ऑप्शन डी है पैरेलल आरएल सर्किट। बताइए क्या हो। देखिए अगर पैरेलल आरसी सर्किट हो रहा होगा तो हमें पता है कि ड्यूल क्या होता है, ड्यूल नीचे पैरेलल होते हैं, क्या हो जाते हैं सीरीज। कैपेसिटेंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंडक्टेंस।
तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज आरसी सर्किट। ठीक है। चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारी अच्छे से करिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, बीटीएससी जेई के एग्ज़ाम है बिहार के जो भी हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और भी एमपीएससी आएंगे, पॉलिटेक्निक लेक्चरर्स भी आने वाले हैं वैकेंसी। और प्रिपरेशन में लगे रहिए। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।